उस चीज़ को लेकर के ये आपके सामने एक बहुत अच्छी प्रस्तुति करने जा रहे हैं। आज के वर्तमान स्वरूप में प्रभु रामचंद्र जी, राम की परिभाषा की कविता पाठ करेंगे। आप देखिएगा, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये इतना अच्छे से ये संचित राय जी। मैं दस्ता गिनूंगा, राम लिखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही या देखते ही मन में जो पहला विचार आएगा उसको ठान के रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाथ काट कर रख दूंगा अगर राम समझ आ जाए तो। इतनी दिक्कत होगी अगर राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम का जीवन भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस आपको गले लगाना है, अहंकार को जलाना है। अपने खाते राम लगा के इतना न कर पाओगे, अरे शबरी का जूता खाओगे तभी पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध की जैसी छाव में रहकर वैसा विफल बनना होगा वो सब कुछ और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं? चलो बता ही देता हूँ। तुमने 1-2 नाम दिया था, मैं पागल कराता हूँ। नया हूँ मैं, हाँ ना किसी को देखा जैसे किसी ने मुझे त्रेता युग से भेजा है। भाई बात वहाँ तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है कि भारत से भारत हुए राज में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। वहाँ सब वही कहते हैं, हम तो राम राज में रहते थे पर हम सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है, वो तुम में आते हैं रहने। सच है या फिर गलत खबर? अगर सच्ची है फिर क्या ही ज्ञान। तो सबको राम पता ही होगा, घर पे उन्होंने बताया होगा। तो बताओ फिर कि क्या है राम, बताओ। अरे पता है तुमको क्या है राम? जो धनुष तीर तरकश में बाण जिन्होंने किया वन में गुजारा, या फिर कैसे रावण को मारा, जिनकी पत्नी सीता मैया लक्ष्मण हो जिनके भैया। फिर ये तो हो गई एक कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है कि वो भी आकर हम बताएं? बड़े दिनों से देख रहा हूँ, तब से प्रभु से मिलने आया था, उनको छोड़ के मिला हूँ तब से। एक बात कहूँ अगर बुरा ना मानो, तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात सुनते ही नहीं सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के राम जपों में पहले सहारा, ये तुम लोगों के राम जपों में पहले सहारा नहीं, बस जबरदस्ती के जैसी राम है, सब कुछ है बस राम। ये राजनीति का दाया बाया, ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम। चेतावनी की हर रचना अपने जहन में डालो तो निजी स्वार्थ के खातिर कोई मेरे राम को बांटा दो, खबरदार और मेरे राम को बांटा दो। भारत की कवि हूँ मैं, तभी निडर होकर कहता हूँ, राम है मेरी हर रचना में बजरंग में रहता हूँ। राम की नींव कविता है और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम मुक्ति नहीं, साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ के राम को कहना, ये बस आतिश का नारा नहीं, जब तक राम मिले में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी उस समाज में ये लंका और कुरुक्षेत्र पहले भी उलाल हुए। प्रसन्न होना भी है राम, पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है राम और सब कुछ पाकर खोना भी है राम। अडोर क्या है पता नहीं, पर शिव जी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचर्य क्या है पता नहीं, पर भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है पता नहीं, पर लहराना सबको होता है। भगवा माने हो वो होता है तो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित माने जाना होगा। उसके पहले मेरे से जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जोरदार ताली संजीत जी के लिए और उनके सहयोगियों के लिए। बहुत अच्छी प्रस्तुति आज के स्वरूप में। राम का मतलब क्या है उन्होंने छोटे में बहुत अच्छे ढंग से बताया। और देखिए बच्चे को पूरी कंठस्थ थी और कितने अच्छे ढंग से उसने